संप्रदाय क्या है? संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ होता है श्रम और प्रदाय। जैसे सम और विधान, संविधान। संप्रदाय, श्रम माने एक परमात्मा है, वो कैसा है? निर्दोष है। निर्दोषम समम ब्रह्म, वो परमात्मा निर्दोष और श्रम है। उसको प्रदान करने के लिए जो हम रास्ता चलते हैं, साधना भजन, वह है संप्रदाय। अर्थात सदगुरु की परंपरा, सदगुरु और शिष्य की परंपरा, यही है संप्रदाय। समत्व को प्रदान करने की क्षमता है तो गुरु में। गुरु अपनी स्थिति देते हैं। गुरु एक दातार हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, हमारे गुरु पूर्ण दातार, ये सब भजन है। तो जो गुरु के अंदर गुरुत्व है संपूर्ण, वो शिष्य को ही प्राप्त हो जाता है। यही है असंप्रदायविद सर्वशास्त्र विदोपि मूर्खवत उपेक्षणीयम। यह एक वैदिक वांग्मय है कि असंप्रदायविद, जो संप्रदाय से रहित हैं, अर्थात समत्व को प्रदान करने की क्षमता जब सदगुरु से रहित हैं, जिसको सच्चे सदगुरु नहीं मिले हैं, मनमुखी है, शास्त्र बहुत पढ़ लिया है लेकिन सच्चे सदगुरु की साधना नहीं मिला है, उसको कहा गया है असंप्रदायविद। समत्व प्रदान करने वाले ऐसे सदगुरु अगर नहीं मिले हैं तो सर्वशास्त्र विदोपि, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लेने पर भी, जान लेने पर भी, मूर्खवत उपेक्षणीयम, मूर्ख के भांत उपेक्षणीय है, वो त्याज्य है, क्योंकि उसने साधना नहीं किया। मनमुखी है वो, वाग विलासता है, बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन साधना तो किया नहीं, साधना में तो गया नहीं कभी। तो इसी प्रकार से जब तक आपको ऐसे सदगुरु नहीं मिलेंगे, साधना नहीं मिलेगी, समत्व को दिलाने की क्षमता सदगुरु में होती है। सदगुरु अपनी योग्यता ही शिष्य को देता है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु ही बना देता है। अर्थात गुरु अपनी ही विभूति योग्यता दे देता है। दादा गुरु बार बार पंच करके गुरु महाराज को बुलवाए और गुरु महाराज को पूरी अपनी विभूति दे दिए, और गुरु महाराज उन्हीं विभूतियों को लेकर के इतना संघर्ष, मेहनत किया, तपस्या किया, भगवान इनके शरीर को धारण करके जो लिखवाया, यथार्थ गीता का, रामचरितमानस का, महाभारत का, जो ब्रह्म विद्या हम लोगों को मिली, गुरु महाराज के द्वारा मिली है। अब बहुत संघर्ष किए हैं, इतना संघर्ष किए हैं कि शायद इतना कोई किया हो, क्योंकि बुद्ध, महावीर, नानक सबों ने तपस्या किया लेकिन गीता रामायण नहीं छुए लोग, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी चीज। और स्वामी जी हमारे काशी विद्वानों की नगरी रही है, काशी के नजदीक रहे हैं, और वहां आज भी इतने उम्र में है स्वामी जी का, आज भी नियम संयम जो देखता है तो ताजुब मानता है। जैसा नाम वैसा ही काम है गुरु महाराज का। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप्तौ सुतचारी। जैसे वशिष्ठ ने नामांकरण किया, ऐसे दादा गुरु नामांकरण, न भूतो न भविष्यत, ऐसा नाम आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, कहीं देखा भी नहीं होगा ऐसा नाम, कहीं उसमें व्याकरण में या शब्दकोश में। तो वैसे ही गुरु महाराज का हम लोग देखे हैं बचपन से ही, 12-13 साल के जब से जुड़े हैं स्वामी जी से। इनकी रहनी भी वैसी है, विलक्षण है, आज भी वही स्थिति है। तो इसीलिए प्रयास यही करें कि श्रद्धा से गुरु महाराज का स्वरूप का ध्यान करेंगे, नाम जपते रहेंगे तो अपने आप उनके अंदर की जो योग्यता है मिलेगी। जैसे शराबी के चिंतन करोगे तो शराब वाली भावना आएगी, चोर का कहीं देखे हो उसका ध्यान करोगे तो चोरी वाली भावना आ जाएगी। तो गुरु का ध्यान करना चाहिए, तो गुरु के अंदर की जो चीजें हैं वो हम आपको मिलने लगेगी। ओम।